चले जाएंगे और इस प्रकार मेरा पूजन करने वाला मुझे ही प्राप्त होते हैं। इससे क्या सिद्ध हो गया कि भगवान गीता में मना करता श्राद्ध निकालने को, और ये श्राद्ध निकालने की सलाह जो संत देता वो शास्त्र विरुद्ध साधना कर और करा रहा है। इसलिए 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं, ना उनकी गति हो, ना सिद्धि हो, ना कोई सुख हो। यही कारण हुआ कि हमारे पूर्वज भूत बन गए, पितर बन गए, और उन पितरों की पूजा हम लगे, हम भी पितर बनेंगे, क्योंकि ये भगवान का संविधान अटल है, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकता। हमने चेंज होना पड़ेगा, हमने पूजाएं त्याग कर सद्भक्ति करनी पड़ेगी, जैसे संकेत गीता जी में दिया है कि उस संत ने ढूंढ कर, परम संत ने, और उस परमेश्वर की साधना कर लो तो तुम्हारा बेड़ा पार होगा, नहीं तो वे जन्म मृत्यु ये 84 लाख तुम्हारी बनी रहेगी। अब क्या बताया कि पितरों की पूजा नहीं करनी, श्राद्ध नहीं निकालने, और हम सभी कर रहे। हिंदू समाज क्यों कौन करवा रहा कि हमारे पूर्वज बूढ़े बाड़े थे और वो गुरु लोग थे जिनका गीता समझ में ना आई, वह पेट भर अपने स्वार्थ वसीन भोली आत्माओं को गुमराह कर दिया, और सब पितर बन रहे हैं, भूत बन रहे हैं, और फिर वही पूजा कर रहे हैं, क्योंकि यह समझ में बात आई नहीं। गीता में लिखा है हम इसके विरुद्ध कर रहे हैं तो वही बन रहे हैं। अगर हम इसको त्याग कर सद्भक्ति करेंगे, ना पितर बनोगे, ना श्राद्ध निकालने, ना भूत बनोगे, टंटा कट गया, तो हम वो क्यों ना करें जिससे सारे झंझट मिटे, हमारा कष्ट भी निवारण हो। अब इसके लिए प्रमाण क्या देता हूं कि एक जैसे क्या आर्ट लेते हैं ये लोग संतजन, ये कहते हैं कि पुराणों में लिखा है, पुराणों में कि श्राद्ध निकालो। अब देखो पुराण जो है, पुराण तो किसके द्वारा बोलेगी, कोई मार्कंडेय ऋषि द्वारा, कोई वशिष्ठ मुनि द्वारा, कोई ब्रह्मा के द्वारा, कोई विष्णु के द्वारा, कोई शिव के द्वारा, और ये गीता बोलेगी ब्रह्म के द्वारा। ये तो भगवान का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, इसमें जो करना है और नहीं करना है सब मेंशन्ड है, वर्णन है इसके अंदर। हमने इसके विरुद्ध करते हैं तो कानून तोड़ दिया, और ये आदेश किसी ऋषि विशेष का या अधिकारी का है, वो मान्य नहीं है, जो शास्त्र इस कानून के विरुद्ध है। जैसे एक कल भी उदाहरण दिया था परसों, एक किसी व्यक्ति का दोस्त SHO था, थानेदार, और उसने अपने दोस्त से कहा, थानेदार से, कि मेरा एक पड़ोसी बहुत दुखी कर रहा है मुझे, के इलाज करूं, रोज तंग करे शराब पी के, और मेरे बताओ आप क्या समाधान करूं। थानेदार बोला उसका दोस्त के मार शर में लठ माफ देख लूंगा। अब थानेदार की हिम्मत मान के, क्योंकि उसमें SHO को बहुत बड़ा अधिकारी माना करते, और जाके उस अपने पड़ोसी के सर में लठ मारा, मारते मर गया। अब वो है SHO उसका हथकड़ी लगा के लाया, फांसी तोड़वा दिया, क्योंकि वो उसके बाप का, वो कानून वो आदेश किसका था, थानेदार का था, और राजा का कानून इसके विरुद्ध था। तो उसका आदेश मान के उस व्यक्ति विशेष का, एक अधिकारी विशेष का, जो उसने कानून तोड़ दिया, उस व्यक्ति ने उसको फांसी की सजा पाई। ये कानून में लिखा था। ऐसे ही ये जो आदेश हैं, जो पितरों के या किसी ऋषि के श्राद्ध निकालो, नवरात्रि करो, फलाना करो, ये तो एक व्यक्ति विशेष, ऋषि विशेष के आदेश हैं और भगवान के कानून के विरुद्ध है, इसलिए इनको सजा भोगनी पड़ती है। इसका प्रमाण दिखाता हूँ। मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, इसमें दिखाता हूँ। पहले थोड़ा सा मौखिक बताऊंगा। एक रुचि नाम का ऋषि, वेदों का ज्ञाता, वेदों में इस कर्म कांड को बंद किया है कि मूर्ख लोग करते हैं ये पूजाएं, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की, और श्राद्ध श्रुद्ध निकालना मूर्खों का काम है, बेवकूफों का कति। तो रुचि ऋषि ने ये सोचकर अपनी साधना वेदों अनुसार प्रारंभ कर दी, शादी भी ना करवाई, केवल मुक्ति को महत्व दे करके। कहते हैं जब वो 40-45 वर्ष का हो गया रुचि, उसमें उसके पिछले 4 पितर दिखाई दिए, पिछले 4 पितर। वो स्वयं तो गलत साधना करके पितर बन गए, और उनका वंशज वो बेचारा रुचि ऋषि अपना मुक्ति का मार्ग ढूंढ लिया वेद पढ़ के, अब वो भी फंसा लिया उनने। कैसे फंसा लिया? कहा, बेटा रुचि तूने शादी क्यों नहीं करवाई? शादी तो बहुत अच्छा काम है, इसमें शादी करा के पितरों की पूजा करे, भूतों की पूजा करे, अतिथियों की सेवा करे, देवताओं की पूजा करे, उसका अच्छे लोकों में जाकर के कहते हैं उच्च लोकों में सुख प्राप्त होते हैं। ये तो गीता में मना किया कि मूर्ख लोग इन अन्य देवताओं की पूजा करके उन देवताओं वाले लोक में तो चले जाते हैं, पर अक्षणिक सुख है वो शीघ्र ही नरक में गिर जाते, इसलिए पूजा गलत है। और फिर रुचि कहता है, पितर महो, वेद में तो इस श्राद्ध श्रुद्ध निकालन को मूर्खों की पूजा बता रखी है,
फिर आप मुझे क्यों लगाते हो इस कर्म में? और स्वयं पितर भी कहते हैं हाँ बेटा ये बात तो आपकी सही है कि वेद में इस कर्म को महाविद्या का, इसमें कोई झूठ नहीं। और फिर अपने संदेश पहुंचाते हैं ऐसा है, पितर ये कर देते हैं, पितर वो कर देते हैं, कोई बात ही पितर कर देते हैं, पितर आप भूखे मरे, बताओ वो क्या कर देते हैं। अब ये सोचना होगा कि हमने अब अपने मूल शास्त्रों को फिर संभालना होगा, जिससे हम इन बुराइयों से और इन संकटों से बच सकें जो हमारे पवित्र शास्त्र बना करते हैं। ये मार्कंडेय ब्रह्म पुराणांक कार्यालय, कल्याण कार्यालय, गीता प्रेस, गोरखपुर। इसमें देखिए 237 पृष्ठ पे ये नीचे से देखिएगा, रौप्य ऋषि मुनि की उत्पत्ति की कथा। ये देखो मार्कंडेय जी कहते हैं, या देखो पितर बोले, मैंने मौखिक सुना दिया, इसका सारा वर्णन ये है। पितर बोले बेटा विहा सर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्य कार्य है, उसे तूने क्यों नहीं किया? तूने क्यों नहीं किया? ग्रस्त पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्य में लोगों को प्राप्त होते हैं। वह सभा के उच्चारण से देवताओं को, सवधा के शब्द से पितरों को आदि आदि की पूजा करते हैं। और फिर क्या बताते हैं? रुचि ने कहा पितरगण यहाँ लाओ, ये ऊपर देखो, ये 4 पितर दिखाई देते हैं। ये ऋषि को, ये आगे करो, यहाँ तक करो। ये चारों पितर रुचि ऋषि को दिखाई दिए, भूत बने हुए थे, दादे परदादे बाप, गलत साधना करके वेदों के विरुद्ध। अब ये क्या कहता है रुचि ऋषि कहता है, देखो नीचे लाओ। रुचि ने पूछा पितर महो, वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा है, फिर क्यों आप लोग मुझे इस मार्ग उस मार्ग में लगाते हैं? पितर बोले यह सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी निश्चय नहीं है, तनिक भी मिथ्या नहीं है। फिर और क्या बच गया? फिर तो इनकी अपनी तगड़मबाजी है। फिर भी इतना है कि निश्चित है कि विद्या की प्राप्ति में, कर्म के कारण में, विहित कर्मों में पालन करने को मनुष्य का, ये उनके अपने तुक्के हैं, ये हमने कतई नहीं चाहिए। जब ये स्वयं कहते हैं कि वैसे मूर्खों की पूजा है पितर पूजा करना, श्राद्ध निकालना, और फिर अपने बच्चे को जो अपना जीवन कल्याण करवा लेता वो भी फंसा दिया अपनी तगड़मबाजी ला के। अब पिछले किसी के 4 पितर दिख जा, कालजा पाट जा आदमी का, और भाई डरता पूजन करे ना करे तो करने लग जा। तो ऋषि इस रुचि ऋषि के साथ या बन गई बेचारे के साथ। अब हमारे साथ ऐसा ही बना है, जब तक हम परम संत कबीर परमेश्वर की शरण में नहीं आएंगे, इतने ये पितर ने दुखी करेंगे, और जब इसकी शरण में आ जाएंगे ये देवता भी और पितर भी किनारा पकड़ जाएंगे। और हम एक मंत्र देते हैं आपको, पहला मंत्र जो होगा उसी के कारण आपके पितरों की भी गति हो जाएगी, वो पितर नहीं रहेंगे, और दुनिया उनको कुछ भी मिलो पर वो पितर भूत नहीं रहेंगे, उससे ये भी कल्याण टंटा कट जाएगा आपका। अब प्रसंग चल रहा था 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में लिखा है कि 4 प्रकार के फिर ब्रह्म साधना करते। 3 भगवान है, ब्रह्म, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म। ब्रह्म साधना का ज्ञान चारों वेदों और पवित्र गीता जी में है, पूजा की विधि का, और उससे भगवान प्राप्ति नहीं होती। ओम नाम के जाप से केवल अन्य उपलब्धियां होती हैं, ये काल यानी ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। गीता जी के 11वें अध्याय के 48वें श्लोक में यही स्पष्ट किया है कि अर्जुन ये है मेरा वास्तविक रूप, ये काल कह रहा है, और ये मेरी प्राप्ति यानी भगवान प्राप्ति, क्योंकि ब्रह्म की साधना के लिए वेद की साधना करते हैं। वेद और गीता के अनुसार कहते हैं इस विधि से, वेदों में वर्णित विधि से मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते, मेरा दर्शन नहीं कर सकते। इससे सिद्ध हो गया कि वेदों में वर्णित विधि से प्रभु प्राप्ति नहीं है, और लाभ बहुत हैं। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुणों की पूजा से ब्रह्म साधक को बहुत ज्यादा 1000 गुना बेनिफिट है, लाभ है। कैसे कि वो महास्वर्ग में चले जाएंगे और वहां हजारों युग तक उसमें ठाठ करेंगे, लेकिन फिर भी पुण्य क्षीण होने के बाद फिर नरक में
फिर 84 लाख में गधे बने सरेगा। इसलिए काल ब्रह्म भी कहता है कि मेरी पूजा भी अनुत्तम है, घटिया है। वो तो परमात्मा तीसरे नंबर का वो पूर्ण ब्रह्म है, उसकी ही भक्ति से तुम्हारा जन्म मृत्यु और ये कष्ट कर्म दंड कटेगा।